हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कीर्ति बालू। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल प्रिस्क्रिप्शन। ओके, सो यानी कि आइडियल हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कैसा होना चाहिए। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल प्रिस्क्रिप्शन हमारी से टोटल है 6। ओके, टोटल 6 है हमारी। उसमें से फर्स्ट है नॉर्म, सेकंड है फॉर्म, थर्ड है लेजिबिलिटी, फोर्थ एक्यूरेट एंड रिलायबल इंग्रेडिएंट्स, फिफ्थ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिमम डोज एंड सिक्स हमारी इनकम्पिटेबिलिटी शुड नॉट यूज। ओके, देन हम फर्स्ट नॉर्म के बारे में बात करें। सो नॉर्म में क्या होगा? नॉर्म प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिटन इन डेफिनेट पैटर्न, इट्स नोन एज नॉर्म। ओके, सो नॉर्म में क्या आएगा? हमारा 4 मेनली पार्ट आएगा। उसमें से फर्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन, सेकंड इंस्क्रिप्शन, थर्ड है सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ है हमारी सिग्नेचर। ओके, सो नॉर्म में हम फर्स्ट बात करें सो उसमें 4 फॉर्म आएगा, यानी कि नॉर्म मीन्स प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिटन इन डेफिनेट पैटर्न। सो पैटर्न क्या है? फर्स्ट हमारा आएगा सुपरस्क्रिप्शन, सेकंड है इंस्क्रिप्शन, थर्ड है हमारा सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ है सिग्नेचर। ओके, अगर हम सेकंड फॉर्म के बारे में बात करें सो फॉर्म है हमारा जो सिंपल होगा और लैटिन फॉर्म होगा, यानी कि जो हमारा जो ए पेज है, मान लो आप ए पेज है हमारा, सो हम यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर पे हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। ओके, देन हम बात करें थर्ड है हमारी लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी मीन्स जो हम प्रिस्क्रिप्शन राइट कर रहे हैं वो क्लीन होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ओके, सो लेजिबिलिटी, कंपाउंडर शुड कैन नो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंड प्रिस्क्रिप्शन। ओके, जो कंपाउंडर है जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन रीड कर रहा है उसको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, उसको अच्छे से समझ आना चाहिए। ओके, सो लेजिबिलिटी हो गया। देन हमारा फोर्थ है वो है एक्यूरेट एंड रिलायबल इंग्रेडिएंट्स। जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो एक्यूरेट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। देन हमारा जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिमम डोज। जो हम जो पेशेंट को मेडिसिन या रेमेडी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो मिनिमम डोज में होनी चाहिए। ओके, देन हमारी सिक्स कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल प्रिस्क्रिप्शन की, वो है इनकम्पिटेबल एंड inimical should not use, incompatible and inimical should not use। ओके, इनकम्पिटिबिलिटी उसमें यूज नहीं होनी चाहिए। सो हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल प्रिस्क्रिप्शन की मेनली 6 है। उसमें से फर्स्ट नॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड है एलिजिबिलिटी, फोर्थ है एक्यूरेट एंड रिलायबल इंग्रेडिएंट्स एंड फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिमम डोज एंड हमारी लास्ट 6 है वो है कंपेटिबल शुड नॉट यूज। इनकम्पिटिबल मीन्स इनिमिकल। ओके, फिर हम बात करें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, यानी कि जो हमारा ये 4 पार्ट्स है ना उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे सुपरस्क्रिप्शन, सेकंड इंस्क्रिप्शन, थर्ड है सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ हमारी सिग्नेचर के बारे में। ओके, सो फर्स्ट हम बात करेंगे सुपर सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सो मेनली प्रिस्क्रिप्शन का 4 पार्ट्स है। उसमें से फर्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन, सेकंड है इंस्क्रिप्शन, थर्ड है सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ है सिग्नेचर। अब उसमें क्या आएगा हम देखते हैं। सुपरस्क्रिप्शन, फर्स्ट हम देखेंगे सुपरस्क्रिप्शन। ओके, सो सुपरस्क्रिप्शन इट इंक्लूड्स फॉर एट टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। जो हमारा जो ए पेज है उसमें से जो हमारा लेफ्ट साइड के जो यहाँ पर कॉर्नर पर हम लिखेंगे फॉर्म। ओके, सो यहाँ पर हम फॉर्म लिखेंगे, देन नेम ऑफ द पेशेंट, एज, सेक्स, देन हम फॉर्म के बिलो हम लिखेंगे नेम, देन एज एंड सेक्स लिखेंगे पेशेंट की। ओके, एंड सिंबल लिखेंगे RX। सो ये हमारा हो गया सुपरस्क्रिप्शन। सो सुपरस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, ये हमारा हो गया पेज, और पेज में जो लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको लिखना है फॉर्म, देन आपको लिखना है पेशेंट का नेम, देन एज लिखनी है, देन आप उस पेशेंट मेल या फीमेल है वो लिखना है, देन आपको लिखना है RX। ओके, सो RX क्या है? बेसिकली RX लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग है टू टेक, मीन्स जो कोई भी मेडिसिन है उसको आपको लेना है। सो RX क्या इंडिकेट करता है? टू टेक। ओके, सो RX ओरिजिनली सिग्निफाइज प्रेयर फॉर जुपिटर। ओके, जो RX है वो क्या है? ओरिजिनली सिग्निफिकेंस प्रेयर फॉर जुपिटर, लेकिन ये नॉर्मल लैंग्वेज में है। लेकिन हमारी जो यहाँ पर होम्योपैथी में RX का मीनिंग क्या होता है? टू टेक। ओके, सो ये मीनिंग आपको याद रखनी है, वाइवा में आपको पूछ सकते हैं। सो RX का मीनिंग क्या हो गया? टू टेक। फिर हम बात करें सुपरस्क्रिप्शन, तो हमारा हो गया। सुपरस्क्रिप्शन में क्या है? लेफ्ट साइड में फॉर्म लिखना है, देन पेशेंट का नेम, देन एज, देन उस पेशेंट की सेक्स एंड RX लिखना है। RX का मीनिंग है टू टेक। देन फर्स्ट हमारा तो हो गया सुपरस्क्रिप्शन। अब हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में। सो इंस्क्रिप्शन मीन्स नेम ऑफ रेमेडी। हमारा जो इंस्क्रिप्शन है उसमें नेम ऑफ रेमेडी लिखना है, देन पोटेंसी लिखना है, यानी कि जो हमारी रेमेडी है उसका पावर लिखना है मेडिसिन का, और इट्स
क्वांटिटी लिखनी है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में हमें लेना है, यानी कि उसका डोजेस लिखना है, देन नेम ऑफ व्हीकल विथ क्वांटिटी लिखनी है। ओके, सो 1/9 आप लिख दो तो भी चलेगा, यानी कि 1 पार्ट ऑफ ड्रग एंड 9 पार्ट ऑफ व्हीकल्स। ओके, व्हीकल्स में आपको आ जाएगा वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, अल्कोहल, यानी ग्लोब्यूल्स भी आ सकते हैं। ओके, यानी कि हमारी जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो सॉलिड फॉर्म एंड लिक्विड दोनों फॉर्म में होती है। ओके, सो व्हीकल्स भी लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में आएगा। थर्ड है हमारा सब्सक्रिप्शन। ओके, सो फर्स्ट हमारे क्या था सुपरस्क्रिप्शन, देन सेकंड था हमारे इंस्क्रिप्शन एंड थर्ड है हमारी सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन में क्या आएगा, डायरेक्शन टू कंपाउंडर और डिस्पेंसर अबाउट डिस्पेंसिंग मेडिसिन, यानी कि जो हमने डिस्पेंस किया है पेशेंट को मेडिसिन कोई भी, सो वो हमें सिंपली फॉर्म में लिजिबिलिटी में लिखना है, क्योंकि कंपाउंडर है डिस्पेंसर है उसको आसानी से वो डायरेक्शन में वो समझ सके इसलिए। ओके, सो सब्सक्रिप्शन में हम कंपाउंडर के लिए लिखेंगे, डिस्पेंसर के लिए लिखेंगे। ओके, सब्सक्रिप्शन। एंड फोर्थ है हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या आएगा, डायरेक्शन टू पेशेंट, डायरेक्शन टू पेशेंट, पेशेंट को क्या करना है उसके बारे में उसको एडवाइस करने के लिए हम सिग्नेचर में लिखेंगे। सिग्नेचर मीनिंग यह नहीं है कि डॉक्टर को ओनली सिग्नेचर ही करेगा, लेकिन वो पेशेंट के लिए एडवाइस भी लिख सकता है। ओके, यानी कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पेशेंट के लिए जो एडवाइस होगी वो किस टाइप की होगी, हाउ टू टेक मेडिसिन, उसको मेडिसिन कैसे लेना है, स्पून में लेना है या वो कितना पार्ट व्हीकल्स में लेना है, मिल्क के साथ लेनी है या वाटर के साथ लेनी है, खाने के बाद लेनी है, खाने से पहले लेनी है, वो सब कुछ सिग्नेचर में आएगा। ओके, एडवाइस डाइट टू रीजन्स फॉलो। ओके, सो डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, जो पेशेंट है उसको कौन सी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा उसके बारे में भी सिग्नेचर में लिखा जाता है। और व्हेन रिपोर्ट कराना है फिर से, ओके, उसके बाद में सिग्नेचर में लिखा जाता है। पेशेंट को फिर कब दिखाने आना है फिजिशियन को, वो भी सिग्नेचर में ही लिखा जाता है। देन लास्ट है सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन, देन सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन करते हैं और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखता है और डेट लिखता है। ओके, सो ये हमारा हो गया सिग्नेचर। सो हमारा 4 है, फर्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्म लिखना पड़ेगा, देन पेशेंट का नेम, देन एज, देन सेक्स एंड RX लिखना पड़ेगा। RX मीन्स टू टेक। देन हमारी इंस्क्रिप्शन आएगी। इंस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, इंस्क्रिप्शन में हम मेडिसिन के बारे में लिखेंगे। देन थर्ड है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हम जो कंपाउंडर है और डिस्पेंसर है उसके लिए लिखेंगे, उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए सही रहेगा, इसलिए हेल्पफुल होगा इसलिए। एंड फोर्थ हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर में हम क्या लिखेंगे, जो पेशेंट है उसके लिए एडवाइस लिखेंगे और पेशेंट को कब रिपोर्ट कराना है वो भी लिखेंगे। एंड फिजिशियन की सिग्नेचर आएगी, देन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगी एंड डेट आएगी। ओके, सो हम एग्जाम्पल एक देख ही लेते हैं। सो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का। सो ये जो इतना पार्ट है, जो हमारा इतना पार्ट वो हो गया हमारा सुपरस्क्रिप्शन, देन आएगा हमारा इंस्क्रिप्शन, देन आएगा हमारा थर्ड है वो है सब्सक्रिप्शन। ओके, सो ये सब्सक्रिप्शन हो गया एंड फोर्थ वाला है हमारा ये हो गया सिग्नेचर। ओके, सो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है